नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आज हम वर्णन करने जा रहे हैं शिव पुराण की चतुर्थ संहिता कोटि रुद्र संहिता में दिए हुए शिवरात्रि व्रत के महात्म के बारे में कि किस प्रकार से जाने अनजाने में भी यदि शिवरात्रि का व्रत अनायास ही हो जाता है किसी से, तो वह भी किस प्रकार से फलदायक होता है। यह एक कथा के माध्यम से हम आज सुनेंगे। यह कहा गया है कोटि रुद्र संहिता में कि शिवरात्रि के महत्व में यह बात हमने सुनी थी कि भगवान शिव यह कहते हैं कि यदि कोई भी अनायास ही इस व्रत को कर लेता है तब भी उसे उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसी पर आधारित यह कथा है। यह कहा गया है कि एक वन में एक भील रहा करता था जिसका नाम गुरुद्रोह था। वह दुष्कर्म में ही लिप्त था। कोई भी सत्कर्म उस भील ने नहीं किया था। दूसरे प्राणियों का हत्या करके अपने भोजन की व्यवस्था करना ही उसका नित्य कर्म था। और उस भील ने कभी भी कोई भी पुण्यदायक कर्म नहीं किया था। एक बार की बात है कि उस भील की जो परिवार के जो सदस्य हैं, पत्नी, बच्चे और माता पिता, वह भूख से व्याकुल हो जाते हैं और भील से कहते हैं कि वह भूख से पीड़ित है और उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं भोजन किया है। इसलिए जो भील है वह उनके लिए कुछ लेकर आए। यह सुनकर जो भील है वह तुरंत ही अपना धनुष बाण लेकर वह उस वन में जंगल की ओर चले जाते हैं किसी पशु प्राणी और जानवर की हत्या के लिए, जिससे कि वह अपने परिवार का भूख को शांत कर सके। वह भील सुबह से शाम तक उस वन में घूमते हैं, लेकिन प्रयास करने के पश्चात भी कोई भी वनचर उस भील को नहीं मिलता है। जब संध्याकालीन और रात्रि होने लगती है तब वह भील यह सोचता है कि उसके परिवार के लोग भूखे हैं और वह खाली हाथ कैसे अपने घर को लौट जाए। तब वह भील सोचता है, वहां पर एक जलाशय देखता है और वह देखता है कि इस तालाब में कोई भी वन्य जीव अवश्य ही जल पीने के लिए आएगा, तो क्यों ना वह यहाँ पर ही किसी वन्य प्राणी का इंतजार करे। और जैसे ही कोई जल पीने के लिए वहां उसे प्राणी दिखेगा, वह उसे मृत्यु के घाट उतारकर वह उसे भोजन बना लेगा। यह सोचकर वह वहां पर जो एक बेल पत्र का जो पेड़ है वह उस पर चढ़ जाता है और अपने साथ में वह एक पात्र में जल भी रखता है, जिससे कि यदि उसे प्यास लगती है तो वह जल ग्रहण कर ले। इस प्रकार से जो भील है उस बिल्व पत्र के वृक्ष पर किसी वन्य जीव का इंतजार करने लगता है। तब जो है रात्रि का अनायास ही उस दिन जो है शिवरात्रि की तिथि है, जो कि उस भील को नहीं पता है, और वह भूख प्यासी व्याकुल होकर उसी वृक्ष पर इंतजार कर रहा है। उस दिन शिवरात्रि का प्रथम पहर में भी वह बिना कुछ खाए पिए ही वह किसी वन्य जीव का इंतजार कर रहा होता है। और अनायास ही तब वह देखता है कि एक जो हिरन है वह उस तालाब के पास आता है और वह जैसे ही जल पीने के लिए वहां जाने लगता है हिरन, तभी जो भील है वह अपना धनुष बाण उठाता है और वह उस धनुष बाण से उस हिरन की तरफ अपना बाण संधान करने के लिए अपना धनुष साधता है। तभी जो है उसके हिलने से वहां जो जल का जो पात्र रखा हुआ है उससे जो जल है उस बेल पत्र के जो नीचे है वहां एक शिवलिंग बने हुए हैं और जो जल है वह उन शिवलिंग पर जाकर कुछ बूंदें गिर जाती हैं और उसके साथ में उस पेड़ से कुछ पत्ते बेलपत्र के भी गिर जाते हैं, जिस कारण से उस भील की प्रथम पहर की जो शिव पूजा है वह संपन्न हो जाती है बिना भील के करने से भी। और तब जब वह हिरन देखता है कि जो भील है वह उसके ऊपर बाण संधान करने के लिए खड़ा हुआ है, वहां बैठा हुआ है, तब वह कहता है कि हिरन उस भील से कहता है कि हे व्याध,
तुम यह क्या करने जा रहे हो, क्या तुम्हारी मनसा है? तब वह भील कहता है कि मेरा परिवार जो है वह भूख से व्याकुल है और मैं तुम्हें मारकर जो है अपने परिवार की भूख को शांत करूंगा। यह सुनकर जो वह हिरनी है, तो वह जो हिरनी है वह उन भील से कहती है कि हे व्याध, यह तो बड़ा ही अति उत्तम कार्य है कि मेरा जो है शरीर है वह तुम्हारे किसी कार्य आ सके। और यह हमने सुना है कि परोपकार से बढ़कर और कोई भी पुण्य नहीं होता है। यदि मेरा यह शरीर जो है किसी उपकार का पात्र बनता है तो यह मेरे लिए बहुत ही सर्वाधिक उत्तम बात होगी। परंतु इस समय मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें मैंने अपनी छोटी बहन जो हिरनी है उनको सौंपा हुआ है, तो आप मुझे यह आज्ञा दें कि मैं अपने घर लौटकर अपने जो बच्चे हैं उन्हें अपने पति और अपनी उस बहन पर को सौंप दूं और मैं ऐसा करके वापस यहाँ पर आ जाऊंगी। जो यह सुनकर जो व्याध भील है वह उस बात को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें अभी जो है मारकर अपने परिवार के भोजन के लिए ले जाऊंगा। यह सुनकर जो है वह हिरनी बड़े ही व्याकुल स्वर से कहती हैं कि, और उदाहरण देते हुए कहती हैं कि हे व्याध, मैं यह सत्य कहती हूँ और यह जो धरा है वह सत्य पर ही आधारित है। आप मेरी बात को निश्चय मानिए कि मैं यहाँ पर अवश्य ही लौट के आऊंगी। और वह अनेक प्रकार के उदाहरण देते हुए, सत्कर्म के उदाहरण देते हुए वह उस व्याध को यह निश्चय दिलाती है कि वह अवश्य ही यहाँ पर आ जाएंगी। व्याध जो भील है वह यह सब सुनकर जो है उस हिरनी की बात को मान लेते हैं और वह कहते हैं ठीक है, वह यहाँ पर इंतजार करते हैं उसके वापस आने तक। इसके पश्चात वह जो हिरनी है वह वहां जल पीकर अपने घर की ओर लौट जाती है। इसके पश्चात जो है उस हिरनी के परिवार से ही जो उसकी छोटी हिरन जो बहन है वह उसको देखते हुए वहां उस जलाशय पर आ जाती है कुछ ही देर में। और जब जैसे ही जो यह शिवरात्रि का दूसरा पहर जो बीत रहा है उसमें जब वह भील उस हिरनी को देखता है तब वह फिर से अपना वार संधान करने के लिए आ जाता है। और ऐसा करने से फिर से जो है वहां जो जल से भरा हुआ पात्र रखा है उसमें से फिर से जो है जल की कुछ बूंदें गिरती हैं शिवलिंग के ऊपर और कुछ बेलपत्र के पत्ते भी गिर जाते हैं, जिससे कि उस भील की जो द्वितीय पहर की जो पूजा है वह संपन्न हो जाती है। और वहां जो हिरनी है जब वह कुछ आवाज देखती है पत्तों की तब वह वहां देखती है और उस भील से पूछती है कि वह क्या करने वाले हैं। तब वह भील कहता है कि वह उस हिरन के ऊपर बाण संधान करके उसे मृत्यु की भेंट चढ़ाकर उसे भोजन प्राप्त करेगा। यह सुनकर जो है वह हिरनी भी बताती है कि वह अपनी जो बड़ी बहन हिरन है उसको देखते हुए यहाँ पर आई है और उसके घर में उसके छोटे बच्चे हैं और वह जो भील है वह उसे यह आज्ञा दे कि वह वापस से अपने घर पर जाकर अपने बच्चों को अपने पति को सौंपते हुए वह फिर से यहाँ पर आ जाएगी। परंतु वह भील कहता है कि नहीं, वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि जो उससे पहले जो हिरन आई थी वह भी ऐसा ही कह के वहां से चली गई थी। तब जो वह हिरन है जो दूसरी हिरन है छोटी बहन वह भी उस भील को अनेक उदाहरण देते हुए सत्कर्म के धर्म के वह उसे यह पूर्ण रूप से दिलाती है कि वह अवश्य ही अपने परिवार में लौटकर वह यहाँ पर आएगी। तब जो है भील यह कहा गया है कि जो दोपहर की पूजा अनायास ही भील के द्वारा हो गई है उससे भील का जो हृदय है वह निर्मल हो चुका है, उसके पाप जो है वह कट चुके हैं, जिसके कारण से उसका जो आंतरिक हृदय है वह बदल गया है और उसके अंदर थोड़ा दया भाव आने के कारण से वह उस हिरनी को जाने देता है। तब वह हिरनी अपने घर की तरफ लौट जाती है और उस दौरान ही जो उन दोनों हिरनी के मध्य जो हिरन है उपस्थित वह हिरन जो है वहां जलाशय पे आता है उन दोनों का इंतजार करते हुए। और वह जब हिरन उस जलाशय पर आता है तब फिर से जो है वह भील उस पर बाण संधान करने लगता है और उस समय जो है शिवरात्रि का तृतीय पहर चल रहा था और जब वह बाण संधान करने लगते हैं तब फिर से जो है कुछ बूंदें
पात्र से गिरती हैं और कुछ बिलपत्र के पत्ते भी गिरते हैं, जिसके कारण से जो तृतीय पहर की जो पूजा है वह भी संपन्न हो जाती है और जिसके कारण से भील का जो आंतरिक हृदय है वह शुद्ध हो चुका है और काफी जो पाप है वह उस भील के कट चुके हैं। और वह जैसे ही बाण संधान करने लगता है तब वह हिरण उस भील से कहता है कि वह क्या कर रहे हैं। तब वह फिर से यही बोलते हैं कि वह उसको मारकर वह उसे अपने परिवार के लिए भोजन के लिए ले जाएंगे। यह सुनकर वह हिरण भी यही कहता है कि यह बहुत ही उपकार का कारण है कि उनके जो प्राण हैं वह किसी के कार्य आए। और वह कहता है लेकिन उसके घर में जो उसके बच्चे हैं और जो उसकी पत्नी है वह उसका इंतजार कर रही हैं, तो वह उसे आज्ञा दे कि वह अपने परिवार में लौट जाए और उसके बाद वह अपने बच्चों को अपनी पत्नी को सौंपकर और उसकी छोटी बहन को सौंपते हुए वह वापस से यहाँ पर आ जाएगा। भील उस हिरण से कहता है कि इससे पहले भी यहाँ पर जो 2 हिरनी आई थी वह भी ऐसी मिथ्या बातें कहकर यहाँ से चली गई, लेकिन अभी तक कोई भी वापस नहीं आया। और वह हिरण भी ऐसा ही बोल रहा है, पर वह हिरण भी अनेक धर्मार्थ की बातें करते हुए वह सत्य वचन कहते हुए कहता है कि उसकी कही हुई बातें सत्य हैं और वह भील और व्याध जो है उस पर विश्वास करें, क्योंकि जो भील का जो आंतरिक मन है वह निर्मल हो चुका है। वह उस हिरण की बात पर विश्वास कर लेता है और उसे जाने देता है। तब वह हिरण जो है वह अपने परिवार की तरफ लौट जाता है। जब वह परिवार में वह हिरण लौटता है तो वहाँ दोनों हिरनी भी वहाँ उपस्थित हैं और वह तीनों ही उस सरोवर पर हुई अपनी बातों को बताते हैं कि किस प्रकार से जो भील है वह बाण संधान करके उनके शरीर को अपने भोजन के लिए उपयोग में लाना चाहता है। तब वह तीनों ही कहते हैं कि उन्होंने उस भील को यह शपथ दी है कि वह अपने परिवार में अपने बच्चों की रक्षा करने के बाद जो है वह वहां पर वापस आ जाएंगे। तब जो बड़ी बहन है हिरनी है वह कहती है कि अब वह अपने बच्चों को, अपने पति को और अपनी बहन को सौंप देती हैं और कहती हैं कि अब वह जाती हैं वहां पर, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही उस भील को शपथ दी थी। इस वजह से उनके वचन के अनुसार सबसे पहले उन्हीं को वहां जाना चाहिए। जो छोटी हिरनी है वह कहती है कि नहीं, वह अपनी बड़ी बहन से कहती है कि वह उनकी सेविका है और इसलिए उन्हें वहां पर जाना चाहिए। वह अपनी बड़ी बहन को रोकती हैं और इसके पश्चात जो वह हिरण है वह कहते हैं कि नहीं, बच्चों को माँ की जरूरत होती है, इस कारण से उन दोनों को यहाँ घर पर रुकना चाहिए और वह जो है वहां पर जाकर अपनी प्राण गंवाकर वहां उस भील के परिवार के भोजन उपलब्ध कराएंगे। यह सब बातें सुनकर वह तीनों ही ऐसा निश्चय करते हैं कि वह तीनों ही वहां पर जाते हैं और अपने बच्चों को वह अपने पड़ोसियों को सौंप देते हैं। इसके पश्चात जो है वह अपने बच्चों को अपने पड़ोसियों को सौंपते हुए जहां पर भील उनका इंतजार कर रहा है वह वहां पर चले जाते हैं। बच्चे भी जो है उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं और भील देखता है कि दोनों हिरनी और हिरण वहां एक साथ आ गए हैं और उनके पीछे उनके बच्चे भी हैं। यह देखकर उस भील को आश्चर्य होता है और क्योंकि तीनों पहर की पूजा संपन्न होने के कारण से जो भील का आंतरिक मन है वह काफी निर्मल हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, तब उसके अंदर एक दया भाव भी जागृत होता है। पर जैसे ही वह उन तीनों को देखता है वह एकदम से अपना बाण संधान उन हिरणों की तरफ कर लेता है, जिससे कि वहां पर जो पात्र रखा है उससे फिर से जल की बूंदें गिरती हैं और कुछ बिल्वपत्र के पत्ते भी गिर जाते हैं और वह चौथा पहर चल रहा है, जिससे कि जो चौथे पहर की जो पूजा है वह भी संपन्न हो जाती है। और ऐसा होने से जो भील के जो सभी पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं और इस कारण से जो भील का जो हृदय है वह बदल जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है और वह यह सोचने लगता है कि यह जो हिरनी और हिरण है वह कितने दयावान है कि उन्होंने अपनी शपथ वचनों को पूर्ण करते हुए यहाँ पर आए हैं अपने प्राणों के त्याग करने के लिए। और वह स्वयं सोचता है कि उसने अभी तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो दूसरे के उपकार करने के लिए आया हो। वह कहता है कि वह सोचने लगता है कि उसने हमेशा दूसरों के प्राणों को हरण ही किया है और वह सोचने लगता है कि वह यह करके
कैसा निर्दयी काम करने जा रहा है। यह सब सोचकर वह उन तीनों से बोलता है कि वह यहाँ से चले जाएं और अब वह उन्हें नहीं मारना चाहता है। यह सुनकर जो है वह तीनों ही प्रसन्न होते हैं और वह जो भील है उसका आंतरिक मन बदल चुका है। यह सब होने के पश्चात जो है वह अपने परिवार की तरफ लौटने लगता है। अब वह सोचता है कि उसे कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि वह दूसरों की हत्या न कर कर कोई अन्य परोपकार काम करे, जिससे कि दूसरे का भी जिसमें लाभ हो। और वह अपने स्वार्थ के लिए जो दूसरों को मृत्यु के भेंट चढ़ाता रहा है उसे खुद पर ही ग्लानि उत्पन्न होती है और वह उस क्षण से उस कार्य को त्याग देता है। यह सब होने के पश्चात जो है, क्योंकि चारों पहरों की जो पूजा है शिवरात्रि की वह संपूर्ण हो चुकी है और भगवान शिव उस पर प्रसन्न होते हैं, तब वहां साक्षात भगवान शिव प्रकट होते हैं। और जब वह भील भगवान शिव को देखता है अपने सामने, तब वह आश्चर्यचकित होता है और अत्यंत ही प्रसन्न होता है। और वह भगवान शिव उस भील से कहते हैं कि वह उस पर प्रसन्न है और वह कोई भी वर प्राप्त करे। वह व्यास कहता है कि उसने भगवान शिव के जो उसे दर्शन प्राप्त हुए हैं यही उसके लिए सबसे बड़ा वरदान है। पर इसके बाद भी भगवान शिव उसे वर देते हुए कहते हैं कि उसे जो है भोग और मोक्ष का फल प्राप्त होगा और वह एक उत्तम राजधानी उसे प्राप्त होगी, जिसे भोगने के बाद जो है वह पुण्य को का भागी होगा। और वह कहता है कि यह उसके जहां पर यह लीला हुई है अर्बुद पर्वत पर, वहां पर उसके नाम से ही व्यादेश्वर नाम के नाम से वहां शिवलिंग स्थापित होंगे और भगवान शिव स्वयं ही वहां व्यादेश्वर शिवलिंग के रूप में वहां स्थापित रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है जाने अनजाने में की गई उस भील के द्वारा जो पूजा संपन्न हुई वह किस प्रकार से परम मोक्षदायक फलदायक सिद्ध हुई, हमें इस कथा से यह बात पता चलती है। तो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और फिर किसी अन्य रोचक वर्णन के साथ में